जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तलवारें खिंची हुई दिख रही हैं। भारत का जो मूड दिखाई दे रहा है उससे ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा सबक सिखा सकता है। इसे लेकर ताबड़तोड़ उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। भारत के ऐसे रुख पर उधर पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी हुई है। पाक पीएम शहबाज शरीफ के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर भी भारत के अटैकिंग मोड से थरथरा रहे हैं। डर का आलम ऐसा है कि बॉर्डर एरियाज में भारत कहीं रात के अंधेरे में कोई एक्शन ना शुरू कर दे। इस डर से पाकिस्तानी फौज देर रात बिना मतलब के तड़ातड़ फायरिंग की जा रही है, जिसका इधर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी जनरल मुनीर ने फिल्मी स्टाइल में टैंक पर खड़े होकर गीदड़ भभकियां भी दी हैं। कहा है कि पाकिस्तानी सेना तैयार है और वॉर मोड में है। उसकी इस हरकत को कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहते हुए आलोचना कर रहे हैं कि ऐसा शख्स किसी देश का आर्मी चीफ कैसे हो सकता है जिसे सामने खड़ा खतरा नहीं दिखाई दे रहा। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि वो चीन के दम पर उछल रहा है और उसे लग रहा है कि भारत पाक में युद्ध छिड़ा तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग उसकी सहायता करेंगे। वैसे पाकिस्तान के इस बढ़े हुए हौसले के पीछे एक वजह यह भी है कि उसे चीन के अलावा अजरबैजान और तुर्की से भी समर्थन मिला है। चीन ने पहले ही कह दिया है कि वो पाकिस्तान की संप्रभुता का समर्थन करेगा। साथ ही चीन ने पाकिस्तान की उस मांग का भी समर्थन किया है जिसमें उसने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की थी। पहलगाम हमले के बाद अजरबैजान ने भी पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया है। अजरबैजान के साथ पाकिस्तान की दोस्ती पुरानी है। दोनों की इस घनिष्ठता की वजह दोनों का इस्लामिक स्टेट होना है। अजरबैजान ने भी चीन की ही तरह पहलगाम हमले की पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की और युद्ध की जगह वार्ता के जरिए समाधान तलाशने पर जोर दिया है। पाकिस्तान का तीसरा दोस्त तुर्की भी उसके समर्थन में कूद पड़ा है। रेसिप तैयब एर्दोगन ने शहबाज शरीफ से बात कर उन्हें हर तरह की मदद देने का आश्वासन दिया है। चर्चाएं ये भी है कि तुर्की ने चोरी छुपे पाकिस्तान को हथियारों की बड़ी खेप भेजी है। हालांकि जब इन खबरों ने जोर पकड़ा तो तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया। तो यही वजह है कि डर से कपकपाता पाकिस्तान अब चीन, अजरबैजान और तुर्की जैसे देशों का समर्थन मिलने के बाद उछलने लगा है। इसके मुकाबले में भारत के साथ यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, फ्रांस, इटली ने भारत को अपना समर्थन दिया है। इन देशों ने पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच खुलकर भारत के समर्थन का इजहार किया। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी एक बयान जारी कर कहा कि भारत को पहलगाम हमले का बदला जरूर लेना चाहिए। हालांकि साथ ही उन्होंने ये अपील भी की कि भारत को किसी बड़े युद्ध में उतरने से बचना चाहिए। ब्रिटेन की सरकार ने देश की संसद में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में हम भारत के साथ हैं। ब्रिटिश सरकार ने देश की संसद में बताया है कि पहलगाम आतंकी हमले के अपराधियों को पकड़ने में भारत को हमारा पूरा समर्थन है। तो ये वो देश हैं जिन्होंने खुलकर भारत का समर्थन किया है। इसके अलावा भारत को कुछ देशों ने कूटनीतिक तरीके से भी अपना समर्थन दिया। इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने कहा कि अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करता है। ऐसे हमलों से लगता है जैसे स्थानीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयासों को अस्थिर करने की कोशिशें हुई हैं। इसी तरह से अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने भी भारत के साथ एकजुटता की बात दोहराई थी और हमले की कड़ी निंदा की थी। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पहले ही भारत को समर्थन देते हुए कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर कोई विवादित भूभाग नहीं है बल्कि भारत का अभिन्न अंग है। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलगाम हमले के मामले पर भारत के पक्ष में समर्थन का पलड़ा भारी है, जिसका दबाव पाकिस्तान जरूर महसूस कर पा रहा होगा। हालांकि भारत खुद पाकिस्तान को कुछ दिनों में ही युद्ध के मैदान में मसलने की ताकत रखता है, लेकिन वैश्विक समर्थन से भारत की स्थिति ज्यादा मजबूत हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।